ये जो वेडिंग रिंग तुम्हारी उंगली में है या फोन का सर्किट बोर्ड जो तुम्हारे हाथ में है, टेक्निकली ये चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। हम स्टील बना सकते हैं, हम वुड ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड बनाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ना हम इसे लैब में बना सकते हैं, ना ही हमारा प्लैनेट इतना हॉट है कि वो इसे क्रिएट कर सके। तो अगर ये हमारी धरती ने नहीं बनाया और हम इसे बना नहीं सकते, तो इसका ओरिजिन क्या है? इसका जवाब सुनने के लिए हमें अपनी धरती छोड़नी पड़ेगी, सोलर सिस्टम छोड़ना पड़ेगा और यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स को देखना पड़ेगा। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में वो चमकती हुई वेडिंग रिंग है या फोन का स्लीक सर्किट बोर्ड। कितना कॉमन है ना, हम रोज यूज करते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुको और सच में देखो इस मेटल को, तो एक क्वेश्चन आएगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। कैसे, कहां से, ये आया कैसे? बट हियर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ, ये मेटल जमीन से नहीं निकला, ये स्टार से आया है। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कि गोल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे बना और इसके पीछे का वो हिडन रीजन जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। और ये जर्नी आपकी सोच से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यूनिवर्स जब नया था, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था, सिंपल एटम्स। गोल्ड, जिसका एटॉमिक नंबर है 79, मतलब उसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स हैं, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे बनाने के लिए एटम्स को इतनी जोर से स्मैश करना पड़ता है कि वो फ्यूज हो जाए। स्टार्स जैसे हमारा सूरज, ये फ्यूजन करते हैं हाइड्रोजन से हीलियम, लेकिन ये तो बच्चे हैं, ये सिर्फ आयन तक बना सकते हैं। आयन के बाद स्टार अपनी एनर्जी खत्म कर देता है। गोल्ड तो बहुत दूर की बात है। तो फिर सवाल ये है, अगर स्टार्स गोल्ड नहीं बना सकते, तो फिर ये इतना प्रेशियस मेटल आया कहां से? कहां है यूनिवर्स का असली जूलर? न्यूट्रॉन स्टार्स। ये वो चीजें हैं जो एक स्टार की मौत के बाद बचता है। इतनी डेंस की एक चम्मच भर मटेरियल का वजन बिलियन टन हो सकता है। जब दो ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स ग्रेविटेशनल डांस में आकर टकराते हैं, तो बनता है किलोनोवा। उस टक्कर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि न्यूट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियाई में इतनी तेजी से घुसते हैं कि गोल्ड और प्लैटिनम जैसे हैवी एलिमेंट्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आर प्रोसेस। इमेजिन करो, एक टक्कर में इतना गोल्ड बनता है जितना कई सारी अर्थ्स का वजन हो। ये यूनिवर्स की अपनी फैक्ट्री है गोल्ड बनाने की। तो अगर गोल्ड स्पेस में बना, तो हमारी जेबों तक कैसे पहुंचा? क्या ये सीधा एस्ट्रॉइड से टपक कर आया? ऑलमोस्ट। जब हमारी धरती बन रही थी, वो एक आग का गोला थी। गोल्ड आयन लविंग होने की वजह से नीचे कोर में चला गया। वो गोल्ड आज भी हमारे कोर में है, इतना कि पूरी धरती को नी डीप लेयर से ढक दे, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं सकते। हम जो गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, वो आया है एक खास डिलीवरी से। जब हमारी धरती यंग थी, लगभग 4 बिलियन साल पहले, एस्ट्रॉइड्स का एक बड़ा वेव टकराया। उन एस्ट्रॉइड्स में गोल्ड भरा हुआ था। ये स्पेस गोल्ड हमारी क्रस्ट में रह गया और टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वेल्स में जमा हो गया। सोचो, आपकी एंगेजमेंट रिंग का हर छोटा सा टुकड़ा एक ऐसे एस्ट्रॉइड का गिफ्ट है जो आपके पैदा होने से लाखों साल पहले टकराया था। तो अगली बार जब तुम अपनी वेडिंग रिंग देखो या फोन का सर्किट बोर्ड, तुम सिर्फ एक मेटल नहीं देखोगे, तुम देखोगे एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल। तुम देखोगे फिजिक्स का एक मिरेकल। ये सिर्फ एक चमकती हुई चीज नहीं है, ये एक कहानी है दो डेड स्टार्स की टक्कर की, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बिलियंस ऑफ माइल्स दूर हुई थी। ये वो चीज है जो सर्वाइव्ड है एक किलोनोवा के सेंटर से।